हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम ये जो आज की वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो सबके माइंड में रहता ही है क्वेश्चन कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। आप लोगों का जो जन्म हुआ है इस धरती पर क्यों हुआ है, आपको इस धरती पर क्या करना है, आपको अपने लिए क्या करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। और जिन भी लोगों से आप टकरा रहे हो, मिल रहे हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनको आपको क्या देना है, अपनी साइड से क्या सर्व करना है, यानी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है इस धरती पर। आज हम इसमें वो देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shivkisnska.in। वहां पर जाकर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो वेबसाइट पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंट्यूटिवली आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंट्यूटिवली कैसे सेलेक्ट करते हैं, खुद को एकदम रिलैक्स कर लोगे, शांत कर लोगे, और जो भी ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। उसके बाद में और ऑप्शंस दिखा करिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से कि आप लोगों का लाइफ पर्पस है क्या। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी होली वाले दिन ये वीडियो बन रही है आप सभी लोगों के लिए। इसका इंट्रो बहुत टाइम पहले शूट हो चुका था, लेकिन वो वीडियो बनी ही नहीं पाई। तो आज ये वीडियो बन रहा है। इतनी रुकावट आई है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लाइफ पर्पस में भी ऑब्स्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं इस वजह से। तो सबसे पहले हम इमेज रीड करेंगे आप लोगों के लिए कि क्या कुछ इमेज से आ रहा है, फिर आप टैरो कार्ड से देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इमेज से। एक सेकंड। ग्रुप नंबर 1 की जो इमेज है वो है ये, ठीक है। अब अगर आप इस इमेज को देखो, ग्रुप नंबर 1, इसमें ना जैसे एक तूफान की तरह चीज़ें जैसे चल रही हैं, एक टोर्नेडो जैसे आता है तो वो हर एक चीज़ को ना अपने अंदर बहा के अपने अंदर घुमाने लग जाता है, राइट। ऐसे ऐसे करके घूमने लग जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ समाहित हो जाती है, राइट। उसी तरीके से जो यहाँ पे चीज़ें आपका लाइफ पर्पस नज़र आ रहा है वो ये है, ग्रुप नंबर 1 के जो भी, कैसे मैं इस चीज़ को समझाऊँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो कोई भी इंसान, कुछ भी सिचुएशन, जॉब पे, घर पे, पर्सनल लाइफ में जो भी, जैसे भी जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, आप उन सब प्रॉब्लम्स को ना अपने अंदर समाहित कर लोगे, ठीक है। समाहित करने का रीज़न ये दिख रहा है कि देखो कई बार क्या होता है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी मैं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई, उसको फेस नहीं किया उसने, चलो कल करेंगे, इस चीज़ को छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं करी उसने, वो प्रॉब्लम को छोड़ दिया उसने, राइट। लेकिन आपके केस में कैसा दिख रहा है, जो मेजर लाइफ पर्पस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखेंगे हम इसको, स्पिरिचुअल भी रखेंगे लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा रखेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम जैसे भी आएगी, आप उसको ना अपने अंदर लेते जाओगे और उसको निखार के बाहर निकालते जाओगे, वैसी वाली चीज़ें दिख रही है। किसी का अग्रेसिव नेचर है तो आप उससे ना दूर दूर नहीं भागोगे, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, फिर उसके ऊपर काम करना चाहोगे, शुरू करोगे कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसा यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दूँ इसमें, तो ऐसा है कि आप ना अपनी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हो, अपने हायर सेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज लाने वाले हो। देखो मैं आपको ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक है, डिसफंक्शनल है, ठीक है इंडिया में ज़्यादातर लोगों की डिसफंक्शनल फैमिली ही होती है, तो वो सब चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, है ना। आप इसको ना कैसे समझो, मैं आपको एक वो बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, एक सेकंड। इससे देखते हैं, ये दोनों सिमिलर से क्रिस्टल है ना, से एक जैसे ही है। तो अभी आप ये लगाओ कि आप ये हो, आपका हायर सेल्फ ये है छोटा सा, ठीक है। अब इसके अंदर हिंसा
हिंसा पता नहीं मैंने क्यों बोला, हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या तो आप हो जाते हो या आपके घर पे कोई हो जाता हो, वो कोई अग्रेसिव हो रखा है, कोई अच्छी चीज़ें आ रही, मतलब जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हैं, जिस भी लोगों से आप जैसे भी मिल रहे हो, उन सभी की चीज़ें आप में समाहित यहाँ पे होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो आपका साइज इससे ये हो जाएगा, समझे, है ना। आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल की ग्रोथ है, इसने सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया, तो इसका साइज ये हो गया, बड़ा हो गया, इसका साइज बढ़ गया ये। जैसे वो छोटी छोटी सी बॉल आती है ना, पानी में डालते बड़ी हो जाती है, उस तरीके के आपका लाइफ पर्पस है। अब बड़ा क्यों होना है यहाँ पे? बड़ा इसलिए होना है क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके मुक्ति पाओगे यहाँ से, यहाँ धरती पे से। इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, इसलिए आपको ये हायर सेल्फ अपना बड़ा करना है, बढ़ाते जाना है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं इसलिए। ठीक है, आई होप आप समझे होगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और क्या है आपकी इमेज में? ग्रुप नंबर 1, इसमें बहुत ज़्यादा ना मेरे को मिरर जैसे क्रिस्टल चीज़ें भी दिख रही हैं, रेनबो कलर भी दिख रहे हैं। तो एक तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करना भी है, एनर्जी बैलेंस। देखो यही सब चीज़ें आ गई जो हमारे लेसन्स लेने आई हैं, आया है सब चीज़ें, ठीक है। उनको करोगे क्रिस्टल या फिर मिरर जैसी चीज़ें दिख रही है, तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो मिरर देखना है। जाने अनजाने में ना आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको ना मिरर दिखा रहा है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, मिरर कैसे कि अगर कोई आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो आपको इंसान वही वैसे ही दिखेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को, अगर आप दूसरों के ऊपर मजाक करते रहते हो, आपके ऊपर किसी ने मजाक कर दिया, आप हर्ट हो जाते हो, तो आपको लोग वैसे ही मिलेंगे। वैसी चीज़ें दिख रही हैं। मेरे ना थ्रोट में बहुत दिक्कत सी हो रही है बोलते हुए अचानक से, 1 मिनट तो जैसे मेरे थ्रोट में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा हुआ, अभी मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर रहा था, तो वो दिक्कत हो रहा था। तो आपको ना बोलने में, एक्सप्रेसिव होने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये लाइफ पर बस आपका बहुत मेजर चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। जैसे कि या तो आप हद से ज़्यादा बोल देते हो, ठीक है। अब इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप पता है कैसे हो? अब ऐसे हो गया, अगर आपका दिमाग खराब हो गया ना, तो आपको पता है, भली भांति पता है आपको कि आप क्या कैसे बोल रहे हो, और इतना कड़वा फिर बोलोगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि जहर ही उगल दोगे, लेकिन जो सत्य है ना उसको एग्जैक्ट ऐसे रख दोगे, आप बोल दोगे ऐसे ही, तो सामने वाला खल्लास हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो आपका लाइफ पर्पज है कि आपको सीखना है कि किसको क्या कैसे बोलना है। ठीक है, थ्रोट चक्र से रिलेटेड, या तो बहुत ज़्यादा ही बोल देते हो या बिल्कुल नहीं बोलते हो, रुक जाते हो बोलते हुए। इस तरीके की चीज़ भी दिख रही है आपके लिए, तो ये भी सीखना आपके लिए एक लाइफ पर्पस ही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और कुछ है क्या आपकी इमेज में? और कुछ तो देखो, मैं यही बोलूँगा, जो वाइट लाइट यहाँ पे दिख रही है, गोल्डन भी है, थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन पार्टिकल्स भी हैं। आपको ना फ्लेक्सिबल बनना है, ये भी आपका लाइफ पर्पस है। फ्लेक्सिबल बनना है, जैसी भी जो भी सिचुएशन आ रही है फ्लेक्सिबल रहो। ठीक है, अपनी एनर्जी को वाइट रहने दो, अपनी एनर्जी को प्योर रहने दो। मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि आप जिस सोसाइटी में जहाँ पे भी रह रहे हो ना, वहाँ पे ना बड़ा इरिटेशन, चिल्लाना, ये सब चीज़ें हो रही है, आप सुबह सुबह परेशान हो रहे हो या सो नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। अब ऐसे में आप भगवान को बोलोगे कि घर चेंज करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन आपका लाइफ पर्पस ये है, वो आप इसलिए परेशान हो रहे हो कि आप ऐसी सिचुएशन में कितना काम रह सकते हो, अपनी एनर्जी को कितना बैलेंस रख सकते हो, आप आउटर सराउंडिंग से कितना डिटैच हो सकते हो, ये आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, और उससे भी ज़रूरी बात जो मैं सारे पाइल में बोलने वाला हूँ, इसमें 3 पाइल होने वाले हैं टोटल। देखो लाइफ पर्पस जो हम देखते हैं ना, हमको ये लगता है मूवी की तरह कि हमको एक पर्टिकुलर मिशन करना है, वो हमारा लाइफ पर्पस है। हम ये पूरी लाइफ जो जी रहे हैं ना, ये हमारा लाइफ पर्पस ही है। हम कभी भी अपने लाइफ पर्पस के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ करके हम वापस आ जाएंगे, तो हमें ना ये वाली टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, कैसे है। पूरी ज़िंदगी हमारा लाइफ पर्पस है, पूरी ज़िंदगी हमको लेसन लेने हैं, पूरी ज़िंदगी। और इससे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं अपने से ज़्यादा और किसका ही बताऊँ आपको। अभी भी सीख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ।
बहुत खामियां हैं, लेकिन उन पे काम करना, उनको सुधारना, वही तो हमारा मिशन है। राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कार्ड से और देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ निकल के आ रहा है। ग्रुप नंबर वन का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है? अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो? आपके ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। ग्रुप नंबर वन का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है? ग्रुप नंबर वन का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है? ग्रुप नंबर वन का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है? हालांकि ये जो रीडिंग है ये 3 तारीख को रिकॉर्ड होती, लेकिन 3 तारीख को वो है, ग्रहण है, तो कोई रीडिंग फीडिंग कुछ नहीं। लाइफ पर्पस क्या है ग्रुप नंबर वन का? ग्रुप नंबर वन का लाइफ पर्पस क्या है? देखो, सबसे जो मेजर लाइफ पर्पस है ना सब लोगों का, वो पता है क्या है? वो ये नहीं है कि 9 to 5 जॉब करो, पैसा कमाओ, जियो, बस जिंदगी खत्म। रोज उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं। पता है क्या, हम जा रहे हैं पूरे सैटरडे तक उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, काम हो गया, वापस आ गए, पैसा कमा लिया, खाना खा लिया, सो गए। संडे का एक ऑफ मिला, अपनी ज़िंदगी जी ली। ये लाइफ पर्पस नहीं है। लाइफ पर्पस हमारा मेडिटेशन है, लाइफ पर्पस हमारा फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है, लाइफ पर्पस हमारा कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करना है। सबका है ये। 8 of Sword, 5 of Sword, Ace of Cups, Empress, टावर। ओके, ग्रुप नंबर वन। बॉटम से वी हैव Ace of Pentacles। ऑल राइट, Ace of Pentacles नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा है। ऑल राइट। सबसे पहले एक एक करके हम बताएं तो देखो, चीज़ें ऐसी ही दिख रही हैं आपके लिए कि आपको अपने इमोशंस पर काबू कैसे करते हैं, वो आपका लाइफ पर्पस है। चीज़ों को संभालना, फादरली फिगर
जैसे रिएक्ट करना वो आपका लाइफ पर्पस है, अपने इमोशंस को काबू में रखना वो आपका लाइफ पर्पस है, अपने दिमाग को काबू में रखना, अगर आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है उस चीज़ में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है रिएक्ट करने की बजाय, वो आपका लाइफ पर्पस। लोगों से ना इंटरेक्शन करना सीखना, कैसे बोलना है, कैसे मीटिंग करनी है, वो आपका लाइफ पर्पस। वो आपको सीखना है, बोलना सीखना है, बेसिकली कम्युनिकेशन करना सीखना है आपको। ठीक है। डिवाइन की कैसे सुनते हैं, ईश्वर की कैसे सुनते हैं, वो भी यहाँ पे आ रहा है। डिवाइन की कैसे सुनते हैं मतलब कि अगर आपको कोई चैनलिंग हो रही है, कोई डाउनलोडिंग हो रही है, कुछ भी मैसेज इंट्यूशन द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, मेडिटेशन में, उस चीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे सुनना है, वो आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे। ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे पैसा तो देखो दिख रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है। पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ में बैलेंस कैसा बनाना है, वो आपका लाइफ पर्पस है। क्योंकि उस पैसों के चक्कर में ना आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, अगर बहुत ज़्यादा लालच आ गया या फिर बहुत ज़्यादा पैसा 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 आ गया तो थोड़ी सी ज़िंदगी खराब हो सकती है। उस चीज़ को सीखना है आपको, ग्राउंडेड कैसे रहना है, अहंकार से कैसे बचना है, वो आपके लिए है। स्टार्स यूनिवर्स के साथ में कैसे कनेक्ट रहना है। सबसे मेजर जो यहाँ पे फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे प्रेग्नेंट होना। आप कहोगे ये कैसा लाइफ पर्पस है। जो लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एलिवेट है, तो उनको एक बच्चा ऐसा इस धरती पर देना है उपहार की तरह, कि वो आगे चल के बहुत धर्म का काम करेगा, वो भी आपका एक लाइफ पर्पस है। एक दिव्य चेतना को जन्म दोगे आप। ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। पैसा तो आपके लिए है ही, पैसा कमाना लाइफ पर्पस नहीं है, उसको बैलेंस करना आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है। ग्रुप नंबर 1, तूफान में भी कैसे बैलेंस रखते हो आप खुद को, वो आपका लाइफ पर्पस है। रिवर ऑफ डेस्टिनी, आपको ना सिर्फ फ्लो होते जाना है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, फ्लो होते जाना है। डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, सी डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन वही चीज़ है कि डिवाइन को आप कैसे चैनल करते हो। योर लाइफ स्टोरी इज ह्यूमन फ्रॉम अ डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, ईच स्टेप यू टेक फुलफिल्स अ हायर पर्पस। सी ग्रुप नंबर 1, आप लोगों को जैसे खुद भी मिरर दिखाते हो और आपको भी मिरर देखने के लिए मिलता है, तो आपकी ना एक एक चीज़ डिवाइनली गाइडेड होती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर किसी के लिए गलत भी हो रहा है, आपके ज़रिए से किसी की लड़ाई भी हो रही है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ठीक है। आप अगर ये सोचते हो कि भाई आज के ज़माने के हिसाब से आप बहुत प्योर हो, बहुत अच्छे हो, तो ऐसे लोगों से आप जब इंटरेक्ट करते हो तो चीज़ें ख़राब हैं, नहीं, वो आपका लाइफ पर्पस है। अब ये समझो, अगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बिजनेस माइंडेड है, पैसा 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 चाहिए उनको, सब चीज़ें है, तो उन लोगों का, अगर कोई ऐसा इंसान मिल गया उन लोगों को कि भाई वो पैसा वैसा इतना ज़्यादा करता नहीं है, वो डिवाइनली गाइडेड है, वो भगवान पे विश्वास रखता है, वो इंसानियत पे विश्वास रखता है, तो उन लोगों को थोड़ी अकल आएगी कि नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो नहीं आएगी, लेकिन बाद में तो आएगी। तो आपने उनको एक लेसन दे दिया, वो चीज़ भी दिखती है आपके द्वारा भी, लोगों को लेसन चले जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। और अपने चलते फिरते डिवाइन की चीज़ें ना चैनल करके लोगों को बोल भी देते हो, वो चीज़ें हो भी जाती हैं आपको ना। लोगों के लिए कुछ मैसेजेस भी मिल जाते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कोई इंसान कांटेक्ट में है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपसे कोई मैसेज फ्लो होना है तो वो फ्लो हो जाता है। आपकी डेस्टिनी बहुत बढ़िया, आपका ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ पर्पस में बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका ये जो लाइफ पर्पस है आपकी खुद के लिए ही है सबसे ज़्यादा, तो दूसरों के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है इतना। रिपल्स ऑफ लव, प्यार फैलाना है आपका लाइफ पर्पस, प्यार बांटना है दुनिया में। पास्ट लाइफ जर्नी, ओके। पास्ट लाइफ जर्नी का कार्ड क्यों आया है, इसको कंफर्म करेंगे ज़रा, अभी देखते हैं। मैं ना बहुत रिलैक्स, बहुत थका हुआ, रिलैक्स भी नहीं, पता नहीं अजीब सी एनर्जी फील हो रही है मुझे आपके ग्रुप में। जैसे मेरे को कोई टेंशन नहीं है अपने माइंड के ऊपर, अरे रीडिंग हो रहा है, वो हो रही है, बिल्कुल बिंदास होकर रीडिंग हो रही है। तो इस एनर्जी में आपको रहना है। और अगर आप हद से ज़्यादा इस एनर्जी में रहते हो तो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ जर्नी का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। पास्ट लाइफ जर्नी का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स अगेन, ओके, हम्म, टेन ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके लिए यहाँ पे पास्ट लाइफ जर्नी की चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि आपको जो लेसन्स लेने हैं, जो हम इमेज से बात कर रहे थे, वो जो आपको अपनी एनर्जी एलिवेट करनी है, वो जो आपको अपना हायर सेल्फ का साइज बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा जब तक आप अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को जान नहीं लोगे ना, तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अब आपको खुद पीएलआर करना सीखना होगा, आपको खुद आकाशिक सीखना होगा, आप खुद अपनी चीज़ें, क्योंकि रीडिंग आप करवाओगे तो कितनी रीडिंग करवाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक रीडिंग में सब कुछ निकल के आ गया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकल के आता है। ठीक है, तो आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में झांकना है, चीज़ें लेनी है, उनको करेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे एक होता है ना कि सब लोग सोचते हैं कि टाइम मशीन हो तो मैं पीछे जाके सब चीज़ ठीक कर आऊँ, तो आपको वही करना है। आपका जो फ्यूचर का जन्म होगा ना, इस लाइफ टाइम के बाद अगर आगे कोई जन्म होगा अगर, तो वो आपको बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये मौका है कि प्रीवियस चीज़ों को ठीक करो और आगे बढ़ो, ठीक करो और आगे बढ़ो, ताकि मेरा जन्म हो ही ना। लेकिन अगर आप उस एनर्जी में रहोगे कि भाई जी रहे हो जी रहे हो जी रहे हो, तो जो आगे वाला जन्म आएगा वो आपको कोसेगा फिर, कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे क्या किया कि ठीक ही नहीं करी, कुछ चीज़ें कार्मिक चीज़ें ख़त्म ही नहीं करी। तो आपको वो कार्मिक चीज़ें अपनी एंड करनी है। ठीक है, पास्ट लाइफ में जा जाके अपनी कार्मिक चीज़ों को करेक्ट करो, ठीक करो, आगे बढ़ो। ये निकल के आया है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, तो इतनी ही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहो तो बाकी के ग्रुप्स भी देख सकते हो। वीडियो को हाइप करना मत भूलेगा, लाइक शेयर करना मत भूलेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी होली, और होली सेफली खेलिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी आपकी होली जाए, सेफ होली खेलिएगा, किसी भी पशु पक्षी को परेशान मत कीजिएगा होली खेलते समय, ठीक है? और किसी से भी ज़बरदस्ती होली नहीं खेलनी है। वो जो रील्स वायरल होते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, तो कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, छोटी होली वाले दिन रिकॉर्ड हो रहा है ये वीडियो। आपको ये वीडियो मिलेगा 3 तारीख को, ठीक है? सो हम जो इसमें देखने वाले हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज से देखेंगे आपके लिए, और जो आप लोगों की इमेज है वो है ये, राइट? इस पे फोकस, इसमें दिख नहीं रहा ज़्यादा। इसमें अगर आप देखो ना, एक ना शील्ड बनी हुई है, एक डिवाइन बीइंग सा, उसमें लाइट बीइंग सा है, शील्ड बनी हुई है, और उसके ऊपर ना बहुत वो हो रहा है। अरे प्र- वो जुबान पे नहीं आ रहा वो वर्ड। प्रहार, प्रहार हो रहा है उसके ऊपर, मतलब अटैक हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है, राइट? जैसे वो इन सब चीज़ों से भी दूर हटा है, उसने ये सब चेन तोड़ी हैं, सब आगे हुआ है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप इस इमेज का सार समझो कि क्या है। मेरे को 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों की रीडिंग में ब्रेक भी आया है। ग्रुप नंबर 1 के बाद में मैं सीधा 2 पे आया। ग्रुप नंबर 1 ना बड़ा उजड़ा उजड़ा सा था, लेकिन आप लोगों का बड़ा सौम्य, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें हो रखी हैं। आप भी ऐसे होगी थोड़ा सा, किसी को हो सकता है ओसीडी का प्रॉब्लम हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो एक तो लव लाइफ को लेकर के मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, दूसरा एंसेस्ट्रल को लेकर के। एंसेस्ट्रल के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, वो जल्दी इसके बाद आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, ठीक है? वो वीडियो का टाइटल जो चैनल हुआ था वो यही हुआ था कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने प्रे कर करके आप जैसी सोल को इस लीनिएज में बुलाया है, ठीक है? उसका रीज़न क्या है वो हम उस वीडियो में देखेंगे। वो पूरा स्पिरिचुअल होने वाला है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में रखने वाले हैं। तो ऐसा दिख रहा है लव लाइफ को लेकर के, यानी कि अपनी लव लाइफ को सुधारना, उन चीज़ों को बैलेंस करना, वो आपका लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस, लव लाइफ को बैलेंस करना बहुत बड़ा होता है। लोगों को लगेगा ये तो नॉर्मल है, शादी होगी सब चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं है,
ठीक है, उसके अलावा जो भी आपकी लीनिएज प्रॉब्लम सब चीज़ें हैं उनको बैलेंस करना। 609 दिखा है अभी मेरे को टाइम में, जो दिखा है 6-9 हो रहे हैं, 69 आप उसको लगा सकते हो, राइट। तो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड तो डेफिनेटली है। ठीक है, एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन से रिलेटेड भी आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे निकल के आया है कि आपको वो चीज़ें बैलेंस करनी है। ओके, ग्रुप नंबर 2। अभी हम ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इमेज से नहीं देखेंगे, हमने पूरा सार लिया है, अभी हम कार्ड से आपके लिए देखेंगे कि क्या कुछ निकल कर के आ रहा है। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है ये माँ काली ने डिजाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको जरूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है, प्लीज हमें बताइए। लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन। ग्रुप नंबर 2 का लाइफ पर्पस क्या है? 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 व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, डेविल का कार्ड है बॉटम से। देखो डेविल भी ना, जो कार्ड मैं अभी बताता हूँ क्या दिखाता है डेविल। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड, हायरोफेंट का कार्ड है। ओके, दो कार्ड एक साथ आ ही गए हैं, तो ये दो कार्ड ही हमको चाहिए थे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम से वी हैव डेविल का कार्ड। इसको हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। पहले बॉटम के कार्ड की बात करते हैं। डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि थोड़ा विस्तार से समझना। डिज़ायर्स, पैशनेट एनर्जी, लस्ट एनर्जी, ठीक है, समझ जाओ मैं क्या बोलूँ। उसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान है, या फिर आपने ना अपनी लीनिएज में, ब्लड लाइन में ऐसा देखा है, फिर चाहे वो एजेड हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपने अपनी लीनिएज में ऐसा देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा लस्ट की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा कामुकता आपको अपनी ब्लड लाइन में, लीनिएज में मिलती है, खुद में ही दिखती है या किसी आसपास में दिखती है। आसपास में मतलब आपकी ब्लड लाइन से रिलेटेड, और कोई पड़ोसी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस चीज़ से निजात, उस चीज़ को बैलेंस करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि
पास्ट लाइफ में आप इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी बिगड़ी हैं पास्ट लाइफ में इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है, शुरू से यही चैलेंज बहुत बड़ा है आपके जीवन में कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आओगे। मैं कैसे समझाऊँ यार इस चीज़ को, थोड़ा सा एडिक्शन हो सकता है किसी को यहाँ पे इन सब चीज़ों का देखने का, करने का, या बातें करने का, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता हूँ। तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, बहुत नेगेटिव वे में आप उसके अंदर धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, आपको बाहर निकलना है। वो यहाँ पे आ रहा है। ये सिर्फ आपके साथ में नहीं है, ये आपके ब्लड लाइन के साथ में भी रहा है। या फिर आप कहोगे कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हूँ, तो आपके ब्लड लाइन में 101% ये चीज़ें रही हैं। और ये जब आप हील कर लोगे ना, आप पूरे तरीके से हील कर लोगे, तो वो पास्ट की जो चीज़ें खराब हुई हैं वो भी मुक्ति में जा पाएंगी, वो भी फॉरगिव हो पाएंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस उनको मिल पाएगी, और आगे जो चीज़ें आएंगी फिर तो बैलेंस हो ही जाएगा। ओके, ग्रुप नंबर 2 ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पे दिख रहा है, लाइफ पर्पस आपका ना लोगों को समझाना, लोगों को लीड करना, उनको ज्ञान देना। अब ये ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का ही हो, किसी भी तरीके का ज्ञान ये हो सकता है। अब जब हम लोगों की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि भाई इतनी करोड़ों में आबादी है तो सब लोग आएंगे हमारे पास में। और फॉर एग्जांपल अगर मेरा चैनल है, ठीक है, और मेरे को कोई ये बोलता है कि भाई तुमको ना लोगों को गाइड करना है, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ, एग्जांपल ऐसा कि लोगों को गाइड करना है, फिर तो दुनिया भर के लोग आएंगे मेरे पास, सब्सक्राइबर मेरे तो करोड़ों में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो चीज़ नहीं है। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ यहाँ पे, राइट। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग होंगे, और कितने ही लोगों को अलग अलग जगह पे भेजा गया है, क्योंकि एक इंसान हर जगह पे नहीं कर सकता है लोगों को केटर। भाषाएं बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, ग्रुप, एज ग्रुप बदल जाता है, सब चीज़ें बदल जाती है। तो उस हिसाब से उन्होंने लोगों को चुन चुन के रखा हुआ है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उनमें से एक आप हो, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और सबसे पहले जो आपको सर्व करना है, एक तो अपनी लव लाइफ को लेकर के, दूसरा अपना लीनिएज को लेकर के, ब्लड लाइन को लेकर के, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। जो लव लाइफ वाला है वो बहुत कम लोगों के लिए, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, 1 से 2%, 1% बोलूँगा मैं ग्रुप नंबर 2, एक भी नहीं, 0.5% में बोलूँगा, उनके लिए ये लव लाइफ वाला, कि कुछ चीज़ें उनको करनी है, संभालनी है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, अर्थ मिशन है, कि लोगों को इस तरीके से लीड करना है, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, चाहे गिनती के हों, कैसे भी, बट आपको उनको सर्व करना ही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। आपको ना अपना माइंड सेट भी यहाँ पे दिख रहा है। आप ना इल्यूजन में चले जाते हो, इल्यूजन में जीते हो, ग्रुप नंबर 2। अब आप कहोगे यार ये इल्यूजन क्या है, कैसा है? वो इल्यूजन किसी भी तरीके का हो सकता है। और इल्यूजन की सबसे खास बात तो यही होती है कि वो पता नहीं लगने देता कि वो इल्यूजन है। तो कैसे पता लगेगा? कोई आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ में आप चीज़ें डिस्कस कर पाओ, ताकि चीज़ें बैलेंस हो पाएँ और आपको पता लग पाए कि ये सच में इल्यूजन है कि ये क्या है, ठीक है। क्योंकि केतु की एनर्जी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है आपके दिमाग पे। केतु, आप ना अपना केतु और चंद्र ठीक कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जो भी इस ग्रुप को देख रहा है, सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपना केतु और चंद्र ठीक कर लो, किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि आप जिस तरीके से माइंडसेट अपना रख करके बैठे हो ना, ग्रुप नंबर 2, वो बहुत खतरनाक है, सच में बहुत खतरनाक है। कुछ चीज़ बिगड़ गया, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, छोड़ दो इसको, भाड़ में जाने दो। लिटरली वो दिख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड के साथ में, आप देखो, ठीक है। आप कुछ चीज़ में मेहनत कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में देखो, मेहनत करना वो दिखा रहा है। समय बदलने के लिए आप तैयारी कर रहे हो कि मैं अपना समय पलट के रहूँगा या रहूँगी। मेहनत करी, लोगों से मिले, कुछ हुआ, या फिर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया तो हार मान ली। फिर कहोगे कि डिवाइन की तरफ से वो चीज़ें नहीं है, डिवाइन ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मैं दूसरी डायरेक्शन में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वहाँ पे आपको लगेगा कि लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, कुछ चीज़ हो गई। मैं सच बताऊं, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के ऊपर में कोई ऐसा कोई ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, ये सब नहीं दिख रहा है। अगर आपको चीज़ें ऐसी शिकायत भी है ना कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी किसी गलती की वजह से वो कार्मिक चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन, ट्रांजिशन भी कई बार ऐसे बनते हैं जो हमें ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी जैसे रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से ना बचना है, इनको पहचानना आपको। जैसे हम रिसर्च करते हैं ना ग्रुप नंबर 2, तो आपका लाइफ पर्पस ही यही है कि आपको अपनी लाइफ पे रिसर्च करना है। आपको एक एक मोमेंट को जीना है।
आपको ना अपने एक एक प्लेसमेंट को, दशा अंतरदशा, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको वो पहचाननी है कि कब क्या कैसे एक्शन ले रहे हो, अभी क्या प्लेसमेंट दे रही है, आप किस एडिक्शन में चले गए हो, आप उससे कैसे बाहर आए हो, आप कौन सी क्या रेमेडी कर रहे थे। मतलब आपको अपनी ही लाइफ को स्टडी करना है, अपनी फैमिली की लाइफ को स्टडी करना है, या कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज वन है, कोई फ्रेंड है, कोई है, उनकी स्टडी कर करके आपको एक्सपीरियंस गैदर करना है, आपको अपनी नॉलेज को वास्ट करना है। ये आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आप जब अपने नॉलेज को यहाँ पे वास्ट करोगे ना इन सब चीज़ों से, तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाओगे, वो ज्ञान दे पाओगे। जब वो ज्ञान आप लोगों को दोगे तो लोग कहेंगे भाई तुमने क्या उखाड़ लिया अपने जीवन में। तो उससे पहले आपको तो उखाड़ना पड़ेगा ना हैंडपम्प। जैसे उखाड़ा होता उनका, सनी देओल ने जैसे उखाड़ा था हैंडपम्प। पाकिस्तान नहीं जाना है आपको उसके लिए, इंडिया में ही उखाड़ लो अगर हैंडपम्प है तो कहीं पे। हैंडपम्प नहीं है तो घर की जो टैप होते हैं ना, टंकी होती है, उन्हें उखाड़ लो। सो उसी टंकी से आपकी पटाई होगी। ठीक है, चौक सपा। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि आपको वो चीज़ें बैलेंस करके रखनी है, ये चीज़ें सीखनी है और लोगों को गाइड करते जाना है, लीड करते जाना है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। एक भी तरीके को, एक भी अगर आपने दीपक जला दिया ना ग्रुप नंबर 1, यकीन मानो बस हो गया आपको। होता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वो एग्जाम्पल ये है, ग्रुप नंबर 1 बोला मैंने शायद, ग्रुप नंबर 2 हो सकता है। 1 में कुछ मैसेजेस हैं, 1 वाले 2 में आए हो। पता है, अ, हमने ना, मतलब मैंने पहले नहीं करते थे हम कुछ टाइम से, मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया। जैसे हम घर के बाहर दिया जलाते हैं ना चौखट पे रात को, है ना, तो मेरी मम्मा जलाती हैं, तो आस पड़ोस के जो सब लोग हैं फिर, "अरे इससे क्या होता है, उससे क्या होता है।" ठीक है, तो उन सब लोगों को वो बेनिफिट, लालच बोल लो या कुछ बोल लो, उनको वो बेनिफिट हो, तो वो सब मैंने देखा कि वो सबके घर के आगे जलने लग गए ऐसे देखते देखते। अब आप इससे क्या समझोगे कि वो जाने अनजाने में चीज़ें उद्धार ही तो हो रहा है, शुद्धि ही तो हो रही है ना, प्योरिफिकेशन ही तो हो रही है। उस तरीके से ही आप जब चीज़ें करोगे ना, ये आपका लाइफ पर्पस है कि जाने अनजाने में आपको ना चीज़ों को ऐसे समझाना है, लोगों को उनके सामने लेकर के आनी है चीज़ें। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी रूढ़िवादी सोच, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खराब हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उनसे कैसे बाहर आना है वो आपको सिखाना है। मतलब आप ना रिबेलियस टाइप के यहाँ पे हो सकते हैं। राहु की एनर्जी मेरे को बहुत वो दिख रही है यहाँ पे। राहु की एनर्जी मैं ये बोलूँगा कि आपको परेशान तो ज़्यादा नहीं कर रही है। केतु और अपने मून को ठीक कर लो, आपका राहु भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका राहु दिमाग भी चढ़ता है। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके लिए यहाँ पर। ओके, ओ, माइंड एंड हर्ट हार्मनी। हम्म एक तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो आप। अब वो एनर्जी वेस्ट आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, लेकिन मेल फीमेल कोई भी है, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। सोच सोच के भी आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उस पर। ओ माय गॉड। दिया का ही कार्ड आ गया यहाँ पे, और दिया ही जल रहे हैं आपके लिए, आर्टिफिशियल है हालांकि। दीपक जलाओ आप, दीपक बनोगे आप। ये आपका लाइफ पर्पस है, दीपक से दीपक जलाओगे। इनर नोइंग गार्डियन एंजल। ओके, हाँ। सो जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी वाक्य के बारे में बार 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 सोचते रहते हैं, एनर्जी इतनी ड्रेन होती है हमारी, एनर्जी इतनी लीक होती है कि बस पूछो मत। चाहे वो कोई भी थॉट हो, चाहे आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो, थॉट में भी कर रहे हो ना, तो वो वही मानी जाती है, वही गिनी जाती है। तो उससे भी अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो। वाटर, पानी पीना ज़्यादा शुरू करो आप, पानी पीना ज़्यादा शुरू करो, ठीक है। बैलेंस रखो अपने पानी को, बैलेंस वाटर को, वाटर एलिमेंट को। आपको ना ग्रुप नंबर 2 मून लाइट के साथ में काम करने को बोला जा रहा है। अपने शनि को ना थोड़ा सा आप शांत करो, बैलेंस करो। एमेथिस्ट पहनो, अगर नीलम सूट करता है तो नीलम सूट करे तो पहन सकते हो, चार्ट वार्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया तो पहन लिया, नहीं। शनि देव पे दिया जलाना शुरू कर दो हर शनिवार को, ये भी दिख रहा है। आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम जो भी है वो भी ठीक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
अपने ऊपर भी ध्यान दो, आप ना अपनी ग्रूमिंग के लिए भी आए हो, आपका लाइफ पर्पस वो भी है कि खुद का वीनस कैसे। देखो अभी क्या हो रहा होगा ना, आपका वीनस कुछ ज़्यादा तेज हो रहा है तो वो नेगेटिव जाके आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो उसको पॉजिटिव कर लो थोड़ा सा। वीनस की जो कमाल की रेमेडी होती है ना, वो ना माता रानी की पूजा करना होता है, कोई भी मंत्रा, कोई भी माता रानी, कोई भी फीमेल एनर्जी का मंत्रा करना, वो बहुत कमाल की रेमेडी होती है शुक्र के लिए। राहु को भी कंट्रोल करता है, दुर्गा माँ की पूजा करना। ठीक है। नॉलेज को बढ़ाओ, ये लाइफ पर्पस तो आपका यहाँ पे दिख ही रहा है। इसके अलावा और कुछ आ रहा है, देखते हैं, फिर रैप अप करेंगे इस रीडिंग को, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ओके, कितने कार्ड ड्रॉप हुए हैं? 2 कार्ड। हार्ड कॉन्ट्रैक्ट, यही कार्ड मेरे को दिखा था जब मैं शफल कर रहा था ना, मेरे को जो मैसेज आ रहा था लव लाइफ को लेके, वो ये वाला कार्ड दिखा, फिर कंफर्म हो गया। वो साइकिल ऑफ लाइफ वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून का, कहीं ना कहीं सेम वाइब ही आ रही है। तो आपको ना वही साइकिल ऑफ लाइफ लोगों को समझानी है, बुढ़ापा, जवानीपन, बचपना, सब चीज़ें आपको लोगों को समझानी है कि क्या कैसे करना है। सोल गार्जियन, आप लोगों का गार्जियन बनने आए हो यहाँ पे। गार्जियन एंजल का भी, जैसे गार्डियन एंजल का भी यहाँ पे जैसे कार्ड दिख रहा है, तो आप वो गार्डियन एंजल सबके लिए बन रहे हो। ग्रुप नंबर 2 वो आप हो, अर्थ एंजल आप हो, स्टार सीड आप हो, लाइट वर्कर आप हो, इंडिगो चाइल्ड हो आप, ब्लू चाइल्ड हो आप, ब्लू बेबी हो आप। ब्लू बेबी मतलब जादू नहीं हो आप, धूप धूप ठीक है, जादू नहीं हो आप। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स, प्रकृति के क्या लॉज हैं, उनके बारे में जानो, लोगों को बताओ। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 में भी मिलो, ग्रुप नंबर 2 में को, क्योंकि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं इस ग्रुप में नहीं बोलूँगा, वो 3 में ही बोलूँगा, क्योंकि 3 पूरा वैसा ही ग्रुप होने वाला है, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं मैसेज आपको ग्रुप नंबर 3 में दूंगा। चलो मिलते हैं वहाँ पे। आप लोगों के लिए बस इतना ही है अभी, कि प्रेम भाव लोगों को बताना, लोगों को समझाना। ठीक है, शांति से कैसे जीता जा सकता है, अपनी बात को कैसे मनवाया जा सकता है, वो चीज़ है। थोड़ा सा माइंड गेम खेलना सीखो आप। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो ना, तो थोड़ा सा माइंड गेम खेलो। किसी को हराना नहीं है, अधर्म नहीं करना है, कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन माइंड गेम से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ बोलनी है तो 100 बार सोचो, अगर मैंने ऐसा बोला तो सामने से क्या आएगा, अगर मैंने इस टोन में बोला तो कैसा आएगा, अगर मैंने ये घुमा के बोला तो कैसा आएगा। जानबूझ के बोलो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई सामने वाला हर्ट ना हो, आपको चीज़ें अपनी रखनी है किस तरीके से, कुछ चीज़ें निकलवानी है किसी से किस तरीके से, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा वहाँ पे माइंड गेम खेलो, छलिया बन जाओ बेसिकली। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। और एक और चीज़, आपको ना लोगों को पहले तो खुद भी आप समझो, क्योंकि आपके भी कुछ डाउट हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो, शिव जी की भक्ति करते हो, और आपको दूसरे किसी देवी देवता की तरफ बुला रहा है, आप उनकी भक्ति करने लग गए हो, हैं तो या फिर उनको आप ज़्यादा सेवा भाव करने लग गए हो, तो आपका अरे यार वो तो बुरा मान जाएंगे, ये तो वो हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, कोई बुरा नहीं मानता है, वो भगवान है, वो इंसान नहीं है कि भाई मेरे को पूछ रहा है उसको नहीं पूछ रहा है। ये सब कुछ नहीं होती है चीज़ें, ये इंसान की बनाई हुई है। तो आपको ना ये सब चीज़ें सीखनी है, ऐसा नहीं है। सब एक लेवल पे हैं, सब एक शक्ति हैं, तो आप किसी को भी सर्व कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी धर्म के विरुद्ध आप बोलो। धर्म किसी का गलत नहीं है, इंसान गलत हो सकते हैं। इंसान तो आपको हर धर्म में गलत मिल जाएंगे, हर धर्म में अच्छे मिल जाएंगे, राइट। धर्म किसी का कुछ गलत नहीं है। तो आपको खुद सीखना है, फिर लोगों को सिखाना भी है, समझाना भी है। ओके, ग्रुप नंबर 2। और राइट, मिलते हैं आपसे ग्रुप नंबर 3 में। इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी होली आप सभी लोगों को, और बहुत अच्छे से होली खेलिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं हैप्पी दिवाली बोलने वाला था क्योंकि इतने सारे दीपक जले हुए हैं ना, कैंडल दीपक जले हुए हैं, तो दिवाली जैसा माहौल लग रहा है। ये जो वीडियो है, सबसे पहले तो मैं ग्रुप नंबर 3 आप लोगों को ही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का जो दुख दर्द है वो मैं समझ रहा हूँ। आई नो बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो, वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या
कैसा चल रहा है आपके जीवन में, तो आपको ना टूटना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आप ना माँ जैसे हो, पता है आपको? क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? और मैंने ग्रुप नंबर 2 में एक बोला था कि ग्रुप नंबर 3 में मैं मैसेज दूँगा। तो मैं वो इमेज से आप लोगों को बताता हूँ कि क्या मैसेज है, ठीक है? सो आप लोगों की जो इमेज है वो ये है। इसने ना एक गैलेक्सी को, ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसने एक रूप लिया हुआ है, उसने गैलेक्सी को ना यहाँ पे बचाया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स जैसे गैलेक्सी गैलेक्सी बहुत सारा है। उसने हाथों में उस चीज़ को सजाया हुआ है सुदर्शन चक्र जैसे, ठीक है? अब जो मैं मैसेज दे रहा था वो ये आ रहा था मेरे को ग्रुप नंबर 2 में, जो मेरे को रोक दिया गया कि ग्रुप नंबर 3 में ही वो बताना है। तो ग्रुप नंबर 3 वालों, आपके लिए जो चीज़ें निकल रही हैं वो ऐसी हैं कि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे काफ़ी, कि उनका जो लाइफ पर्पस निकल के आता है ना वो ये आता है कि आपको आकाशिक के ज़रिए, जो उन्होंने सोल कोड हीलिंग भी सीखा है, आपको उसके ज़रिए ब्रह्मांड में, दूसरी गैलेक्सीज में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड की क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कुछ चीज़ें रही हैं, एक्स्ट्रा टेरिटल चीज़ें क्या रही हैं, यूएफओज और ये सब चीज़ें वो क्या हैं, उनके बारे में ज्ञान लेकर के लोगों को बताना है। अब वो किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से बता सकते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ आप लोगों के लिए। जब यहाँ पे बात आती है लोगों को बताना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करोड़ों लोग आ जाएंगे आपके पास में और आप उनको बताओगे, नहीं। जिस तक जो जाना होगा, पहुंचना होगा, वो उन्हीं तक पहुंचता है, चाहे आप जितना जोर लगा लो, ठीक है? और ये बात मैं बखूबी जान चुका हूँ अपनी लाइफ में, एक बार नहीं बहुत बार जान चुका हूँ कि कोई कितना जोर लगा ले, जब तक जो चीज़ें होनी नहीं है ना, फिर वो होकर ही नहीं रहेगी। फिर चाहे आप कितना मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट भी आपकी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है? तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको ना एक खाली किताब बनना है, आपको सरेंडर करके चलना है, जो कि बहुत टफ स्टेज है आपकी लाइफ की, क्योंकि जब हम पूर्णतः सरेंडर करते हैं ना, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी हम सरेंडर कर रहे हैं कि हमारा कोई भाव नहीं है, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी हम सरेंडर कर रहे हैं कि भाई हमारा कुछ भाव नहीं है, हम कोई व्रत रख रहे हैं, हम कोई पूजा कर रहे हैं, तो हम सरेंडर कर रहे हैं कि हमें इसका फल जो मिल रहा है वो भगवान को मिले। ये बहुत टफ है कि नहीं है? क्योंकि अगर कोई व्रत रख रहा है या फिर कुछ ऐसे रिचुअल कर रहा है, चलो दान पुण्य ही लगा लो, कोई यहाँ पे चैरिटी कर रहा है, दान कर रहा है, तो उसका क्या इंटेंशन है? अब तो मैंने दान कर दिया, मेरे तो पुण्य वो हो गए, पाप नष्ट हो जाएंगे। ये गलत बात है, कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पता है ऐसे। अरे हम ना दिवाली पे ये बांटेंगे, हम वो बांटेंगे, इस दिन पे ये खिला देंगे, वो खिला देंगे, फिर हमारा भला हो जाएगा। तुम किस लिए दान कर रहे हो भाई या बहन, जो भी हैं? इसलिए कि आपका भला हो जाए तो आप दान कर रहे हो? ये कितनी गलत बात है कि यहाँ पे भी लोगों ने बिजनेस बना लिया है यूनिवर्स को, कि भगवान को, कि हम ये दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, अब हमको दुगना तिगना करके वापस दो। क्या दान कर रहे हो आप? आपका वो पैसा आपका है, वो पैसा, वो भगवान ने ही तो आपको पैसा दिया है, और भगवान आपके जरिए से ही दूसरों को दिलवा रहे हैं, तो आपने क्या दान किया उसमें? बताओ। राइट? सो ग्रुप नंबर 3, आपका जो लाइफ पर्पस है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ईगो टूटना है, अहंकार से बाहर आना है, सरेंडर करना है, ठीक है? ईगो से बाहर आना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, लेकिन ये बहुत टफ है, ठीक है? मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, छोड़ो उस बात को, वरना लोग, वरना, क्योंकि मैं अच्छे से, वही है, सबका अलग अलग समझने का तरीका होता है, कोई गलत ले लिया किसी ने तो बस मेरे ऊपर बॉम्ब फोड़ देगा कोई। तो बस यही है, भगवान को प्रे करके चलो कि आप सरेंडर कर रहे हो, बस इजी गोइंग रखना, लाइफ को बहुत बड़ा कोई चैलेंज मत ला देना सामने, ठीक है? तो जो मैं आपको बोल रहा था, आप माँ जैसे हो, वो ये कि क्योंकि आप ना केयर कर रहे हो, आपको जो आपके एंसिस्टर्स हैं, आपके जो स्टार सीड है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एक माँ की तरह ही देखते हैं, क्योंकि आप ना सबकी केयर भी माँ की तरह ही करते हो। आपका दिल इतना साफ है ना ग्रुप नंबर 3, कि मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर जुबान खराब है, आप तबाह कर दोगे लोगों को, लेकिन ठीक है, वो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा सब में रहता है। लेकिन जितना प्योर दिल आपका है ना, मुझे नहीं पता कि और किसी का होगा भी ऐसा, सच में नहीं लगता मुझे। एक मुस्कान के लिए, एक हंसी के लिए ना, बहुत कुछ कुर्बान कर सकते हो ग्रुप नंबर 3, ठीक है? और वही चीज़ है कि आपको वहीं पे धोखे मिलते हैं, वहीं पे निराशा मिलती है, क्योंकि आप, पता है आपकी लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है? क्योंकि ग्रुप नंबर 3 के में ऑल बहुत सफरिंग है, मैं भी बोल सकता हूँ, चाहे एंसेस्टर की तरफ से बोल लो, करियर में बोल लो, स्पिरिचुअलिटी में बोल लो, प्रैक्टिकल में बोल लो, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। वो इसी वजह से है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग रहेगी, तो क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे? नहीं निकलोगे।
तो क्या आप ज़िंदगी के ये जो सवाल हैं, उन पे सवाल करोगे? उनके जवाब पता करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। लेकिन कोई इंसान जितना ज़्यादा परेशान होगा, जितना ज़्यादा पेनफुल चीज़ें चल रही होंगी, उतना ही ज़्यादा वो उन सब चीज़ों से डिटैच होता है, वो बैलेंस करना सीखता है, उसके थपेड़े पड़ते हैं ना जब जाके सुधरता है इंसान। एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं आप लोगों को? जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं ना, ज़ेन ज़ी और बहन जी पता नहीं कौन, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरे को टर्म्स भी नहीं पता। ज़ेन ज़ीस और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मिलेनियल और सिचुएशनशिप और ब्रेड क्रमिंग, पता नहीं क्या क्या आलतू जलालतू फालतू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। जब मैं सुनता हूँ ना पहली बार, अरे ये भी चल रहा है, अरे ये मीम चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, मैं बहुत स्लो हूँ इन चीज़ों में। ट्रस्ट में मैं बहुत स्लो हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी ग्रुप के एज ए जेन जी या फिर ऐसे किसी एक्टिव ग्रुप के सामने मैं बैठ जाऊँ ना, मैं बहुत ओल्ड स्कूल लगूंगा उनके सामने। और इस बात से मुझे 1% भी तकलीफ नहीं है, 1% भी रिग्रेट नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल मैं यही दे रहा था कि जो लोग पहले की जनरेशन थे, ठीक है, उनके मम्मी पापा उनको मार पीट के ठोक पीट के सेट कर देते थे। और आजकल के बच्चे, उनको एक थप्पड़ दिखा भी दो ना, तब भी देखो क्या तेवर उनके रहते, तभी वो जनरेशन बिगड़ रही है, और वो जनरेशन डेफिनेटली बिगड़ रही है। और मैं यहाँ पे ट्रिगर करना नहीं चाह रहा हूँ किसी को, मैं नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है, एक शो मैं आपको बताता हूँ, एक शो, कौन सा शो है वो, D50 करके एक शो है कलर्स पे, ठीक है, मैंने एक्टिवली तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, लेकिन उसमें एक जेनजी निकल गया था, फिर आया, उसका एटीट्यूड देखो, और लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, उनकी रील काट काट के ऐसे कर देते, वाह ये तो सुन के नहीं ले रहा किसी की, ये तो कितना दबंग है, कितना बदतमीज है वो, एक नंबर का, आपको पता है। बदतमीज लोगों को ना लोग ऐसे हाइप कर रहे हैं कि बताओ उसने कड़क जवाब दे दिया, ये हो गया। बहुत गलत बात है ये, बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे नहीं पता मैं सब स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे कुछ लेसन लेना हो, आपको कुछ समझना हो। इस फ़ोन को साइड में रख देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और इस बात से हम सब एग्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि एज हो जाना आपको परमिट दे देता है कि आपको सब चीज़ें पता है, आपको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, नहीं। नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो बड़े बूढ़ों को भी समझना है, बड़े लोगों को भी समझना है, छोटे लोगों को भी समझना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एजेड इंसान, कोई सीनियर इंसान आपसे कुछ चीज़ें बोल रहा है, वो गलत भी है, ये मान लो, चलो वो सही गलत कुछ भी है, ठीक है, आपको कुछ बोला जा रहा है, आपके पास जवाब है, आप फट से उसको जवाब दोगे ना, ये डिसरिस्पेक्ट होती है। ग्रुप नंबर 3, कि ये नहीं होता है कि आप अपने पॉइंट रख रहे हो, रखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सामने वाले का एक बार सुनो तो सही, कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। पहले पहले से दाएं दाएं आप अपने लगाने लग जाओगे, फिर कैसे चीज़ें, बात बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें, हो सकता है आपको इन सब चीज़ों से ट्रिगर पॉइंट मिलता हो, आपको ये सब चीज़ें संभालनी हो, बैलेंस करनी हो, रिश्तों में थोड़ा सा मधुरता लेके आओ, ये आपका लाइफ पर्पस, सबसे बड़ा लाइफ पर्पस है। आपके ना बहुत सारे लाइफ पर्पस हैं, आप मटेरियलिस्टिक भी यहाँ पे संभाल रहे हो, गैलेक्टिक लेवल पे भी आप चीज़ों को संभाल रहे हो। ग्रुप नंबर 3 का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है यहाँ पे? अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से? चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है, और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो, वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं।
ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो, और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो, क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो, अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस मांगो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीजें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिजल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए, जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। ग्रुप नंबर 3 का लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है यहाँ? सच बताऊं मैं अभी आपको ग्रुप नंबर 1 से लेकर 3 तक जो मेरे को रिलैक्स एकदम मस्त वाइब्रेशन आ रही है वो ग्रुप नंबर 3 में ही आ रही है। ग्रुप नंबर 3 का लाइफ पर्पस क्या है? टेम्परेंस, अर्थ एंजल वाला काम। देखो दो दो जगह पे आपके पैर पस रहे हुए हैं मुझे नहीं पता आप समझोगे कि नहीं। उसने पैर पसार दिए, उसने दो दो जगह बोल दिए, दो दो जगह कर दिए उसने। देखो मैं इस कार्ड को चलाऊं, नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल दिया है ये पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। आपको अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की जरूरत है। ग्रुप नंबर 3 अपने अंदर आप जितना सीरियस हो गए हो ना अपने लाइफ में, जितना सीरियस बनते हो रहो सीरियस, लेकिन इनर चाइल्ड भी तो हो, वो बचपना भी आप जागृत रखो। आपको एक मस्त का एग्जांपल बताऊं, मस्त इंसान का तेजस्वी प्रकाश। उस लड़की को आप देखो, इतनी सीरियस, इतनी इंटेलिजेंट है वो, उतनी ही, फिर अब लोग कहीं बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन वो बच्चों की तरह है, उसने अपना बचपना ना जिंदा रखा हुआ है, और उतनी ही वो दिल की साफ है, पता है आपको। तो ऐसा मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसे करके आप अपनी बबली नेचर को मत खत्म होने दो। डिटैचमेंट तो आपके लिए लाइफ पर्पस डेफिनेटली है, दिख रहा है यहाँ पे। इमोशनली डिटैचमेंट, मेहनत, ओ माय गॉड, मेहनत मेहनत मेहनत, हार्ड वर्क आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ग्रुप नंबर 3, जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी वैसे वैसे आपका हार्ड वर्क कम होता जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शन में दिख रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 वाले आए हैं ग्रुप नंबर 3 में, बोल सकता हूँ मैं। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, सारे कार्ड हो गए। 9 ऑफ कप्स। देखो ग्रुप, यार मैं रिपीट नहीं करूंगा, ग्रुप नंबर 2 सुन लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके एडिशनल मैसेजेस जो हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है, आप जो चाहोगे, आपकी जो ख्वाहिश है, बहुत तड़पाया जाएगा आपको। ये आपका लाइफ पर्पस है, ताकि आप डिटैचमेंट सीख पाओ, आपको मिलेगा बहुत अच्छा। ये नहीं, आप अगर एक बिस्किट मांग रहे हो ना, आपको 10 बिस्किट मिलेंगे, और वो भी अगर आप पार्ले जी मांग रहे हो तो आपको ओरियो मिलेंगे। अब आप कहोगे पार्ले जी हमें पसंद है, कोई बात नहीं, तो पार्ले जी ले लो, ओरियो मत लो। बट आपको एक मांगोगे तो 10 मिलेंगे, ठीक है, बट वो नहीं मिलेगा जो आप मांगोगे, चाहे घुमा फिरा के चीज़ें मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है उम्मीद छोड़ो, डिटैचमेंट में आओ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन किसी से भी मत रखो, ना खुद से, ना भगवान से, ना किसी इंसान से, कुछ नहीं, बस बहते चले जाओ पानी में। ऐसा आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा गैलेक्टिक लेवल पे ना यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा रिवील करी नहीं जा रही हैं वैसे, लेकिन जो शुरू में निकल के आया था वो वही है आप लोगों के लिए, कि गैलेक्टिक लेवल पे भी आप चीज़ें कर रहे हो। अपना अपने खान पीन पे ध्यान रखो, प्रोटीन इनटेक आप बैलेंस्ड फॉर्म में लो, आपको ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स से जितना आप जुड़े रहोगे वो आपका लाइफ पर्पस। आप ना एक ऐसी सोल हो, ऐसी आत्मा हो, आप कुछ भी नहीं करोगे ना, बस किसी के पास में जाके बैठ जाओगे, उद्धार हो गया उसका। मैं अपना आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे भगवान हर किसी को नहीं दिखते, नहीं दिखते ना, हर किसी को नहीं बुलाते,
मैंने कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का एग्जांपल ले लिया, कोई गलत समझ लेगा इस चीज़ को। वैसे ही जो आप लोग हो ग्रुप नंबर 3, आई थिंक सो मेरा सा ग्रुप लग रहा है ये। लेकिन जो आप लोग हो ना, आप लोग ना लोगों को बड़ी आसानी से दर्शन देते नहीं हो। एक तो आपका खुद ही मन नहीं करता, कभी मन किया तो कुछ चीज़ बिगड़ गई, मतलब आप लोगों के सामने आसानी से जाते नहीं हो। और ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि क्योंकि मेरे साथ में चीज़ें यही होती है। अब आप इसका मतलब समझो क्या है। क्योंकि आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो इतना एक्टिवली आपके साथ में काम करते हैं कि वो आपको ना लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करवाते ही नहीं है। जब किसी को अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे, जब वो इंसान आपसे मिलेगा, इतने ज़्यादा अहम आप रखते हो भगवान की नज़र में, आपको पता है। अब वो चीज़ क्यों नहीं बोल रहे, वो अभी निकल के आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईगो चढ़ जाएगा, नहीं। ये वो तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हो गए हैं कि किसी के सामने हम जा रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं। ठीक है। तो वैसा ही होता है जब कोई भी आपका रिलेटिव हो, आपका कोई कज़न हो, कोई भी हो, जब उसकी लाइफ में शिफ्ट आना होता है ना, आपको किसी की लाइफ सुधारनी होती है, जनरली कार्मिक कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, कार्मिक कनेक्शन ही सॉरी, तो लोगों के साथ में जब कनेक्शन जुड़ते हैं तो किसी ना किसी बेनिफिट से ही जुड़ते हैं, आप कहोगे है ना। लेकिन आपके साथ में केस अलग है, अगर किसी के कर्मा बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं ना, और उसने बहुत ज़्यादा प्रे किया है, उसको कोई सोल्यूशन चाहिए, तो आप जाके खड़े हो जाओगे उसके जीवन में, उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी जॉब वॉब लग जाएगी, जो भी चीज़ें होनी है वो आ जाएगी। आपका डिस्कनेक्शन हो किसी भी रीज़न की वजह से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, चाहे परमानेंट चाहे टेम्परेरी, चाहे डिस्टेंस आ जाएगा, पर वो हो जाएगा। तो आप ना वो हो, आप डिवाइन के लिए इंस्ट्रूमेंट हो, इसलिए आपके यहाँ पे बोला जा रहा है सरेंडर करके चलो, डिवाइन को बजाने दो, आपको जितना बचे थे वो बजा रहे हैं, जैसे ले जा रहे हैं आपको डिवाइन, उनको करने दो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ये आपका लाइफ पर्पस है यहाँ पे, मतलब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को ना बचा के रखा करो आप, ग्रुप नंबर 3, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपनी एनर्जी को देखो, ब्रेक फ्री। आप लोगों को ना इतने बड़े बड़े कर्ज से बाहर निकाल देते हो, आपको खुद नहीं पता है। आप सच में ब्लेसिंग हो आपके, आप जिस भी इंसान के जीवन में हो ना, उसके लिए आप ब्लेसिंग हो, ग्रुप नंबर 3, सच में। और ये सब चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता होगा या अभी हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या है कैसे है, आप बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो आप। ग्रुप नंबर 3, कभी भी शक मत करो। बस अपने ना बोलने चालने में थोड़ा सा ध्यान रख लो आप, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही, जुबान से ही खून निकाल देते हो आप ऐसे। ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमको। फूह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। पता है आपके ना अलग अलग गैलेक्सीज, अलग अलग रैल्म, अलग अलग जगहों से ना बहुत फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 3, आप सच में बहुत दिल के साफ हो। मेरे को बताओ ग्रुप नंबर 3 किसने सेलेक्ट किया है, कौन आया है ग्रुप नंबर 3? पास्ट लाइफ जर्नी, ओके। देखो आपको यहाँ पे मोटिवेशन मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको एग्जैक्ट मैसेजेस चाहिए आपके लाइफ पर्पस के लिए, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 देख लो, आपको पता लग जाएगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे आपको करना क्या है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मेरे को वही चीज़ें दिख रही हैं। बुन रहे हो आप एक नया जीवन, एक नई दुनिया आप बुन रहे हो, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सी वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप इतने सारे ना महान लोगों से, महाअवतार बाबा जी से, बापू जी से, योगानंद परमहंस जी से, कृष्ण भगवान से, विष्णु भगवान से, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत ऐसी ऊर्जाओं से आप जुड़े हुए हो। आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे हो, और आप वही पर्सपेक्टिव लोगों के सामने लाना चाहते हो और लाओगे और ला रहे हो। बहुत ऑथेंटिक हो आप। और पता है बहुत फेमस ब्रांड्स बन चुके हैं आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी में, चैनल्स बोल लो कुछ बोल लो, उनके ऊपर आप अंधा विश्वास मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत हैं, नहीं। अगर उनका 60-70% गलत है, नहीं 60-70%, हाँ मैंने गलत ही बोल दिया, मैं सही बोलने वाला था, गलत बोल गया। 60-70% अगर गलत है तो बाकी का उनका सही है, ऐसा रेशियो है उनका। तो किसी को भी ना अंधविश्वास करके फॉलो नहीं करना है आपको, ये बोला जा रहा है। अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को ना जानो, उनसे बाहर निकलो, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है, मेरे को किसी चीज़ से आप बाउंडेड दिख नहीं रहे हो ग्रुप नंबर 3, कि आप ये इससे कार्मिक चीज़ों से मुक्त हो जाओ या वो मुक्त हो जाओ।
बड़ी फ्री सोल हो आप। ग्रुप नंबर 3, ठीक है, बड़ी फ्री सोल हो आप, आपको ना किसी भी चीज़ से उलझा कर रखा नहीं जाएगा। बस अपने अपने लेसन्स लेते जाओ। आपको जो लेसन मिल भी रहे हैं ना, वो मेरे को आपके कार्मिक अकाउंट से ज़्यादा ट्रेनिंग होती हुई दिख रही है, आपकी ट्रेनिंग होती हुई दिख रही है। वो ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों को फिर समझा पाओ उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल्स लेने की आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 देख लेना, जिससे आपको कॉलिंग है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। और ऐसा ही आपको बनना है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा रिपीट नहीं करनी चीज़ें बार 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 बार, ठीक है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 3, पता नहीं कैसी रेटिंग हुई है, ये ग्रुप कैसा हुआ है। वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए शिव के संस्कार, और हैप्पी होली। यही मैं बोलूँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय एवरीवन।